Hey IELTS community, welcome back to the channel. Guys, I'm back with another video for IELTS reading. Guys, in this video, we're going to solve one of the reading passage, which is the history of tea, which recently appeared in real exam, and we are going to solve it together. And this video will help you learn some of the strategies related to fill-ups type of questions and true false not given. So watch this video till end if you want to improve yourself. And for those of you who are preparing for computer-based IELTS test, you can visit our website ielts1stopcpt.com. It is a completely free website where you can practice these reading tests yourself. There are 30 plus real exam reading tests available along with listening, and for those of you who are preparing for GT, we do have some of the tests, so you can definitely prepare. The link for that will be in the description. So let's start off with this video itself. So first of all, if you see, I have already highlighted some of the things so that we can understand things faster, and you can also know the locations and how to figure them out. So if you see on my screen, we have fill-ups and true false not given question types. So my approach usually is to solve it in this way. Firstly, I will read the questions, like first two fill-ups, then first two true false not given, and then we'll move on to the paragraph itself. So if you see the first question itself, the question is, researchers believe the tea containers detected in dash from the Han dynasty was the first evidence of the use of tea. तो अगर हम इसको अच्छे से देखें, इसमें हमें कुछ सीधे सीधे कीवर्ड्स मिलते हैं जो कि सिंपली, जैसे कि ये डायनेस्टी का नाम है, तो ये तो सीधा लाइक यूनिक होगा ना, इसका पैराफ्रेजिंग नहीं हो सकता। लाइक ये तो हमें हूबहू वहां पे मिलेगा पैराग्राफ में। उसके अलावा लाइक यहाँ पे डिटेक्टेड इन, इन मतलब किसी चीज के अंदर होगा ना। लाइक अगर हम आंसर भी देखें तो मैंने वैसे आंसर लिख रखे हैं पहले ही। तो अगर हम आंसर भी देखें तो डिटेक्टेड इन टॉम्स, टॉम्स कोई जगह है उसके अंदर, तो इन से हमें प्रपोजिशन की मदद से हमें आंसर मिल रहा है, अगर हम ग्रामर का यूज करें तो भी। तो इस तरीके से हमने लाइक हमारे जो है कीवर्ड्स को फिगर आउट करना है, एंड उसके बाद हमने क्या करना है, लाइक पैराग्राफ वाली साइड पे जाना है, एंड देन लाइक हम आंसर फिगर आउट करेंगे। बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, इसलिए लाइक हम सेकंड वाले पे चलते हैं। तो जैसे लू यू, लाइक किसी पर्सन का नाम होगा, रोट आ, क्या लिखा उसने, अबाउट द टी बिफोर एनी वन एल्स इन द एट्थ सेंचुरी। तो एट्थ सेंचुरी हो गया हमारा कीवर्ड, और जो उस पर्सन का नाम है, तो पर्सन का नाम तो सबसे बड़ा कीवर्ड है, लाइक उस वो तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आंसर ढूंढने की मदद कर सकता है। इसके बाद वाले हम रीड नहीं करेंगे, हम ट्रू फॉल्स रीड करते हैं। टी वॉज पॉपुलर इन ब्रिटेन इन द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में टी पॉपुलर थी कि नहीं थी, वो हमने ढूंढना है। तो लेट्स सी, लाइक हम पहला पैराग्राफ रीड करते हैं। तो अगर हम इस पैराग्राफ को रीड करें, लाइक शुरू में हमें यहाँ पे स्कैनिंग और स्किमिंग टेक्निक का यूज करना है। वी डोंट हैव टू रीड इट एक्चुअली, बट ऊपर ऊपर से हमने लाइक समझते जाना है। भी लाइक द स्टोरी ऑफ द टी बिगिंस इन चाइना, लाइक अकॉर्डिंग टू लाइक अ लेजेंड, भी इतने बीसी में जो चाइना का एम्परर था, लाइक उसका नाम लिखा हुआ है, वो सिटिंग बीनीथ ट्री, जहाँ पे उसके सर्वेंट ने लाइक बॉयल कर रखा था ड्रिंकिंग वाटर, एंड उसमें कोई लीव गिरा, एंड उस वजह से उसको लाइक टी का लाइक पता चल गया, क्योंकि फ्लेवर आ गया था उस पानी में। तो ट्री वॉज कैमेलिया, जो भी नाम है ट्री का, जिस वजह से लाइक वो वाटर लाइक मतलब टेस्टफुल हो गया, एंड उसी को आज के टाइम पे हम लोग टी बोलते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू नो वेदर लाइक ये ट्रू है कि नहीं है, बट ट्री ड्रिंकिंग सर्टेनली became established in China many centuries before it had been heard in the West। like ये सबसे पहले चाइना में ही देखने को मिली, बहुत समय पहले वेस्ट के। तो उसके बाद हमारा जो आंसर है वो आता है, क्योंकि मैंने पहले हाईलाइट कर रखा है, ऑलरेडी सॉल्व दिस। सो इफ यू सी, चाइना many centuries before it had been heard in the West, containers of tea have been found in tombs dating हान डायनेस्टी। देखो यहाँ पे हान डायनेस्टी कनेक्ट करता है, एक तो ये हमारा कीवर्ड कनेक्ट हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा फाउंड, फाउंड का मतलब लाइक वहां पे डिटेक्ट किए गए, लाइक सिनोनियम का यूज किया है, एंड कहाँ पे डिटेक्ट किए गए, टॉप में। वो डायरेक्टली हमें लाइक ब्लैंक मिलती हुई वहां पे नजर आती है, वही हमने आंसर लिख देना है। देन लाइक आगे हम बढ़े,
तो अभी इसी पैराग्राफ में तो कोई लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात नहीं हुई है, ना ही किसी ट्रू फॉल्स की बात हुई है, तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो इस तरह से आपने साइमल्टेनियसली आंसर्स को सॉल्व करते जाना है। तो अगर हम अगला पैराग्राफ रीड करें, जैसे मैंने शुरू में हाईलाइट कर रखा है उस पर्सन का नाम, तो उसको हम शुरू से रीड करते हैं। इट बिकेम सच अ फेवरेट दैट ड्यूरिंग द सेंचुरी लेट एट सेंचुरी, लाइक वहां पे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, अगर आप देखो मैंने हाईलाइट नहीं किया, बट लाइक वो भी इसी का कीवर्ड है। तो जो ये पर्सन है उसने लिखा द फर्स्ट बुक, उसने बुक लिखी ना, रोट, क्वेश्चन में भी रोट है, तो लिखा क्या उसने, बुक ही लिखी ना, और तो कुछ उसने किया ही नहीं है। बुक के नाम भी बताए हुए हैं आगे चल के, तो वहीं से हमने जो आंसर इसका है बुक लिख देना है। उसके बाद हम आगे वाले में चलते हैं। तो इट वाज डैश फ्रॉम जापान, लाइक कौन था जापान से, लाइक हमने यही ढूंढना, इट वाज डैश फ्रॉम जापान हु बॉट ब्रॉड टी टू देयर नेटिव कंट्री, उस बंदे ने टी चाइना से अपने देश में लेकर गया। तो अगर हम आगे रीड करते हैं, इट वॉज शॉर्टली आफ्टर द दिस दैट द टी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन जापान, लाइक इस वाक्य के कुछ समय बाद ही लाइक जो टी है पहली बार जापान में इंट्रोड्यूस की गई, एंड बाय जापानीज बुद्धिस्ट मॉन्क, लाइक बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा, या मॉन्क्स के द्वारा, लाइक प्लूरल है, हु हैड ट्रेवल्ड टू चाइना टू स्टडी। तो सिंपली लाइक ये सारी लाइन को अगर हम रिलेट करें तो हमें आंसर देखने को मिल ही रहा है। एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का बेस्ट पार्ट ये है, वी कैन साइमल्टेनियसली कंपेयर दीज थिंग्स विच इज नॉट पॉसिबल इन पेपर बेस्ड, क्योंकि वहां पे हमें पेजेस आगे पीछे करने पड़ते हैं। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारा जो आंसर है सीधा मॉन्क्स आ जाता है। अभी यहाँ पे मॉन्क और मॉन्क्स में कई लोग कई बार कंफ्यूजन कर जाते हैं, ऐसे नहीं लगाते, बट डेफिनेटली आपको जो बुक में मिल रहा है, जो आपको रीडिंग वाली साइड, पैराग्राफ वाली साइड में मिल रहा है, वही आंसर आएगा, ठीक है, मॉन्क्स आएगा। उसके बाद हम आगे रीड करते हैं, टी वॉज, लाइक हम क्वेश्चन रीड करते हैं, टी वॉज कैरिड फ्रॉम चाइना टू यूरोप एक्चुअली बाय द डैश, अभी तक कुछ यूरोप वगैरह की बात नहीं हुई है। एंड इस क्वेश्चन को आप क्लियरली ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन भी क्रिएट करी है उन्होंने पैराग्राफ में। बट लेट्स सी, ट्रू फॉल्स वगैरह की बात हुई है 16 सेंचुरी पे, तो अभी वो पहुंचे भी नहीं है, तो आंसर हो भी नहीं सकता। तो आगे हम रीड करते हैं, इस पैराग्राफ में कुछ ऐसा है नहीं। We'll read from the next paragraph. So, at this stage of the history of tea, Europe was rather lagging behind. यहाँ पे यूरोप इंट्रोड्यूस हो गया ना, तो आगे हम रीड करते हैं, भी वो पीछे रह रहा था। इन द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी के लेटर हाफ में, लाइक तो यहाँ पे 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी है लेटर हाफ में, देर वर फर्स्ट ब्रीफ मेंशंस ऑफ टी, लाइक तब थोड़ा बहुत जिक्र होने लग गया था टी का यूरोपियंस के बीच में। दीज आर मोस्टली फ्रॉम पुर्तगीज। अभी लाइक अगर कंफ्यूजन करनी हो तो लाइक उन्होंने टी वॉज कैरिड फ्रॉम चाइना टू यूरोप एक्चुअली बाय, लाइक अगर हम बहुत जल्दबाजी में आंसर लगाएं तो पुर्तगीज हम आंसर सोच सकते हैं, बट इट्स नॉट, like who were living in east as traders and missionaries, but although some of these individuals may have brought back samples of tea, like वो लेकर जा सकते हैं, but it was not पुर्तगीज जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया। like who were the first to ship back tea as a commercial import के तौर पे डच थे जिन्होंने लाइक सबसे पहले टी को अपने देश में लेकर गए। दिस वाज डन बाय डच, तो यहीं से हमारा जो आंसर है वो डच आ जाता है। हु वाज द लास्ट ईयर ऑफ 16th सेंचुरी बिगन टू इनकरेज ऑन पोर्तुगीज ट्रेड रूट्स टू द ईस्ट, इन्होंने लाइक वहां पे जो है टी लाइक चाइना से यूरोप के अंदर इंपोर्ट करवाई, और यहाँ पे हमारा जो आंसर है डच आ जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो टी वॉज पॉपुलर इन ब्रिटेन इन द 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी की बात जरूर हुई है पर ब्रिटेन की कोई बात नहीं आई, तो इसलिए आंसर अभी तक कुछ हो नहीं सकता। आगे हम देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कट डाउन टैक्सेस, लाइक ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्सेस कम करने पड़े ऑन टी ड्यू टू सीरियस क्राइम ऑफ, किस क्राइम की वजह से, दैट वी हैव टू फिगर इट आउट। आगे हम रीड करते हैं, लाइक बाय द टर्न ऑफ सेंचुरी दे, लाइक कुछ भी यहाँ पे बात नहीं हुई है, कंसाइनमेंट टी वगैरह चाइना से होलैंड आई, एंड लाइक उन्होंने वही चीज को आगे फर्दर डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर हम लाइक उसके अगले पैराग्राफ को रीड करें तो वहां पे ब्रिटेन की बात शुरू हो जाती है। ब्रिटेन ऑलवेज लिटिल सस्पिशियस ऑफ कॉन्टिनेंटल ट्रेंड्स, तो ट्रेंड्स के ऊपर थोड़ा सस्पिशियस रहते थे। हैड येट टू बिकम द नेशन ऑफ टी ड्रिंकर्स, लाइक उसने अभी तक नई टी पॉपुलर हुई थी, दैट इट इज टू टुडे
Starting in 1600s, British East India Company had a monopoly on importing goods from outside Europe, and it is likely that sailors on these ships brought tea from a home as a gift. Like वो लाते होंगे, no doubt, पर वो कमर्शियल लेवल पे नहीं था. द फर्स्ट कॉफी हाउस वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1652 एंड टी वाज स्टिल समवट अनफेमिलियर, लाइक वो फेमिलियर नहीं थी. तो यहीं पे हम ट्रू फॉल्स को अगर देखें तो टी वाज पॉपुलर इन ब्रिटेन इन 16th सेंचुरी. 16th सेंचुरी की तो बात हो रही है एंड उन्होंने बोला नहीं थी पॉपुलर, क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत अनफेमिलियर थी. जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वहीं से हमारा जो आंसर फॉल्स आता है. अभी तक लाइक वो फिफ्थ ब्लैंक का कुछ आंसर नहीं मिल रहा, तो विल मूव ऑन. तो आगे हम रीड करते हैं. स्टिल समवट क्यूरियोसिटी की वजह से लाइक लोग ड्रिंक करते थे कॉफी हाउसेस में, और लाइक जहाँ पे ट्रांजैक्शंस होती थी बिजनेसेस की, एज दे वर फॉर रिलैक्सेशन और प्लेजर. दे वर दो द प्रिजर्वर ऑफ मिडल एंड, लाइक ये जो लोग ड्रिंक कर पाते थे वो मिडिल या अपर क्लास के लोग ही कर पाते थे. स्पेशली लाइक वुमेन्स अपने घर में बना के इसको पीते थे. टी वॉज स्टिल टू एक्सपेंसिव टू बी वाइड स्प्रेड अमंग वर्किंग क्लासेस. बाकी क्लासेस में ये इतनी वाइड स्प्रेड नहीं थी. तो अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें, टी वॉज एंजॉयड बाय ऑल क्लासेस की तरह एंजॉय नहीं की जाती थी, क्योंकि इट वॉज जस्ट लिमिटेड टू द टॉप टीयर. तो यहीं पे हमारा जो आंसर है अपोजिट हो गया ना, लाइक क्वेश्चन में कुछ और बोल रहा है वहां पे और, तो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं. जहां पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गई वहीं पे हमारा आंसर फॉल्स हो गया. उसके बाद नाइन्थ है जो उसमें ऑटोमेटिकली नॉट गिवन बनता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी बात हुई नहीं है लाइक भी वो फैशनेबल थी कॉफी के कंपैरेटिवली, ना ही कोई कंपैरिजन हुआ है, तो देयर इज नो मेंशन ऑफ दैट. दैट्स व्हाई आई हैव मेंशनड इट नॉट गिवन. नॉट गिवन कई बार ऐसे भी फिगर आउट हो जाता है, जैसे हमें यहाँ पे अगला आंसर मिल गया पर पिछले का आंसर कुछ मिला नहीं, इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया. तो आगे हम रीड करते हैं. लाइक उसके बाद उन्होंने बोला क्योंकि वहां पे हाई प्राइजेस थे ड्यू टू लाइक कोई टैक्सेशन का सिस्टम था उस वजह से. One unforeseen consequences of taxation of tea was the growth of methods to avoid taxation, like smuggling और adulteration हो रही थी. By the 18th century, many Britons wanted to drink, like वो लोग चाय पीना चाहते थे, but unfortunately भी like वो taxation की वजह से नहीं हो पाती थे, एंड इसी वजह से जो क्रिमिनल गैंग्स थे वो स्मगल करते थे, इलीगल ट्रेड करते थे और ज़्यादा महंगा बेचते थे. एंड टोटली लाइक उसके बाद उन्होंने इसी के लाइक बताया भी कितने अमाउंट की वो ट्रेड होती थी एंड ऑल. So worse for diet drinkers like was taxation also encouraged the adulteration of tea. इस वजह से like adulteration हो रही थी particularly of the smuggled tea, which was not quality controlled, though customs and excise leaves from like वो पुराने leaves को like adulterate कर देते थे, खराब कर देते थे. एंड 1784 तक लाइक गवर्नमेंट रियलाइज दैट इनफ वाज इनफ, एंड उन्होंने हैवी टैक्सेशन को लाइक कट कर दिया. और वो प्राइम मिनिस्टर लाइक इस पर्सन ने किया था जिन्होंने लाइक टैक्सेशन फ्रॉम 119% टू 12.5% कर दिया, जिस वजह से वो जो टी है लीगल हो गई एंड अफोर्डेबल हो गई स्मगलिंग के कंपैरेटिवली. तो वही हमारे क्वेश्चन में है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कट द टैक्सेशन ऑन द टी ड्यू टू द सीरियस क्राइम ऑफ ऑब्वियसली स्मगलिंग है ना. लाइक सारे में दो चीजें लाइक प्राइमरली रेट करती हैं, एक है स्मगलिंग और एक है अडल्ट्रेशन. पर जो अडल्ट्रेशन है वो स्मगलिंग के अंदर हो रही थी, ना कि एक डिफरेंट कंसेप्ट था लाइक, क्योंकि स्मगल हो रहा था तो स्मगल करते टाइम लाइक वो अमाउंट बढ़ाने के लिए वो अडल्ट्रेट कर देते थे उसको, इसलिए स्मगलिंग आंसर आता है. ज्यादातर कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को यहीं पे अडल्ट्रेशन और स्मगलिंग में ही होने वाली है. उसके बाद हम आगे वाला, टी वॉज प्लांटेड इन डैश बिसाइड लाइक चाइना इन 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी की कोई बात अभी तक हुई नहीं है, एंड लाइक इफ वी रीड दिस एज वेल लाइक, तो यहाँ पे उस पर्सन का नाम जरूर है, विलियम पिट द यंगर का. तो अडल्ट्रेशन ऑफ द टी ऑल्सो प्रमोटेड prompted the William Younger to reduce. Obviously, it was also one of the part, तो इसलिए हमारा आंसर जो है ट्रू आ जाता है. इनिशियल प्रॉब्लम्स अकर्ड व्हेन टी, तो कोई ऐसी बात यहाँ तक नहीं हुई है. तो विल लेट्स सी अगले पैराग्राफ में. तो यहाँ पे जैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है, उन्होंने लिखा है अभी चाइना था मतलब सबसे प्रोमिनेंट, एंड चाइना ओरिजिन है, वहां से लाइक ज्यादातर टी इंपोर्ट होती थी ब्रिटेन में, बट जो मोनोपोली थी वो कम कर दी थी. लेटर ऑन इंडिया हैड ऑलवेज बीन द सेंटर ऑफ कंपनीज ऑपरेशन, लाइक जो ईस्ट इंडिया कंपनी तो इंडिया में बहुत ज्यादा ऑपरेट करती थी.
तो उसी वजह से उन्होंने लाइक कल्टीवेशन ऑफ टी को प्रमोट किया इंडिया में, स्पेशली इन असम में। तो वहीं से हमारा जो आंसर है, लाइक क्योंकि चाइना के बाद दूसरी कंट्री का नाम ही इंडिया है, तो और कोई नाम ही नहीं अभी तक, तो इंडिया ही आंसर आ जाता है यहाँ पे। इन ऑर्डर टू कम्पीट इन शिपिंग अभी तक कोई ऐसी बात हुई नहीं है। उसके बाद अगर हम रीड करें, देयर वर फ्यू फॉल स्टार्ट्स, लाइक कुछ गलतियां हुई थी, इंक्लूडिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ कैटल्स ऑफ वन ऑफ द अर्लीस्ट टी नर्सरीज, लाइक कैटल्स वगैरह की लाइक उन्होंने डेथ वगैरह की, लाइक यहाँ जो भी उनका लाइक डिस्ट्रॉय किया। तो लाइक अगर हम देखें 12th में, इनिशियल प्रॉब्लम्स अकर्ड विद टी वाज प्लांटेड आउटसाइड चाइना, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स अकर हुई, वही तो उन्होंने बताया वहां पे, तो वहीं से हमारा जो आंसर कंप्लीटली ट्रू होता है। एंड जो लास्ट आंसर है लाइक ब्लैंक्स का, वो हमें नीचे देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है like individual merchants and sea captains with their own ships raced to bring home the tea and make the most money, or using fast new clippers which had sleek design, tall masts and huge sails। तो लाइक ये एक शिप का नाम है जिसका यूज करते थे ट्रेडर्स, तो ऑब्वियसली यहीं से हमारा जो आंसर है क्लिपर्स आ जाता है। एंड सिमिलरली जो लास्ट हमारा जो 13th क्वेश्चन है, द फास्टर वेसल्स वर ओन्ड बाय अमेरिकन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। इस पूरे पैराग्राफ को अगर आप रीड करोगे पॉज करके, देन ऑल्सो यू विल नॉट फाइंड एनी रेफरेंस ऑफ ईदर ब्रिटिश और अमेरिकन, सो कुछ भी नहीं बता, तो इस वजह से नॉट गिवन वुड बी द आंसर। So that's how like you can get the answers. If you want to solve the whole passage, passage 1, 2 and 3, all these three passages are taken from past exams, so you can definitely practice them yourself. You can visit our website, that's ielts1stopcbt.com. It's completely free website to practice. Do check that out. Do let us know about any feedback that you want to give in the comment section below. Thanks for watching this video guys, best wishes for your exam.